थैंक यू सो मच मुरादाबाद। एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मुझे मालूम है वक्त हो चला है, पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूछ के बातचीत खत्म की जाए। और मैं चाहता हूं कि ये राउंड पूरी तौर से पब्लिक का हो और पब्लिक ही बोले। लेकिन आप बहुत अच्छे लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। आप देख रहे होंगे पहली बार ऐसा हो रहा, कई बार होता है कि रस्सी नहीं बनती। मुरादाबाद में रस्सी नहीं बनती, रस्सी ढीली कर दी जाती है, ठीक है ना। वो शहर है जी। किसने हाथ उठा रखा है जी? अरे आप तो बोल चुके हैं, जो नहीं बोला है वो बोले तो बहुत अच्छा लगेगा जी। मैं आया आपके पास तो आऊंगा ही, इधर ही आ जाइए। अरे चुनाव लड़ना तो उधर जाइए, इधर पूछ लेना। बोलिए क्या लेना। मुझे बड़ी खुशी की बात है हाँ। कि आपको टीवी पे देखा है मैंने बहुत बार। हाँ। मगर तमन्ना दिल में ये थी कि मैं एक बार आपके साथ पोस्ट खींचूं, क्या फोटो खींचूं। और आप सुपरस्टार से कम नहीं है मेरे लिए, एंकर तो हैं ही मगर सुपरस्टार से भी कम नहीं। डांट नाम क्या है? जमीर नाम। जमीर भाई, आप इतने अच्छे और इतने मीठे आदमी हैं। यकीनन यकीनन मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं कह सकता साहब। मैं एक काम कर लीजिए आप जब आदमी इतना मोहब्बत के साथ आए तो लखनऊ वाला कैसे मना कर दे। आइए गले मिल लीजिए जमीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पर दो चीजों की कमी है। एक ये कि डॉक्टर लोगों की फीस बहुत ज्यादा है, जो गरीबों के लिए बहुत इलाज कराना बड़ा भारी पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और एक स्कूलों में जो शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो किस वजह से नहीं मिल पा रही? गरीबों को पैसे वालों को तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, क्यों नहीं मिल पा रही बताइए। मगर गरीबों की शिक्षा जो क्यों नहीं मिल पा रही, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका एडमिशन नहीं होता, इतनी फीस है बहुत ज्यादा। जमीर भाई सच में बहुत मीठे आदमी हैं। कहना उन्हें ये था, लेकिन उन्होंने शुरू मुझसे किया। यहाँ तशरीफ रखिए। और कहां से कहां की भूमिका बांधी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जमीर भाई। और ये जो आपने दोनों बातें कही है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही है कि शिक्षा जी बिल्कुल बहन बोले। और ये फीस जो है और एडमिशन है, ये वाली फीस ज्यादा है बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम नीलम है। हाँ। सरकार वैसे सारे काम सही कर रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि पासी जाति के जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्यों नहीं बन रहे? लोग पासी जाति के जो लोग हैं वो उन सुविधाओं से वंचित रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्या नाम है बेटा? नीलम नाम है मेरा। नीलम, पिछले लगभग 20 दिन में ये दूसरी बार सवाल मैंने सुना है। और एक बार लखनऊ में किसी ने मुझसे ये कहा, क्योंकि धरना चल रहा है शायद वहां पे, तो ये 20-22 दिन पहले की बात याद रहता है मुझे, इसलिए मैंने बोला। और एक बात ये मुरादाबाद, वहां धरना चल रहा था, उन्होंने कहा था पासी समाज के सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं बन रहे? बिल्कुल बनने चाहिए, मैंने तो तब भी बोला था। रामपुर में बन रहे थे, लेकिन वहाँ से भी बंद हो गए हैं। तो बिल्कुल बनना चाहिए। जो है आपको जो सुविधा दी है सरकार ने, वो जरूर बना। जी बोलिए साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हम ह्यूमन बीइंग हैं, दिक्कतें तो सब सरकारों से रही हैं सबको। हाँ। ऐसा नहीं है कांग्रेस में नहीं रही है, बीजेपी में भी रही है, लेकिन हमें सब कुछ भूलकर बस 2 लाइनें मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। है क्या बात है, क्या तेवर है। कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। अरे जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। क्या बात है। क्या नाम हो गया साहब आपका? पर सही, मेरा फ्रोजन फूड का बिजनेस है। अच्छा वाह वाह। जीएसटी पेयर भी हूँ, इनकम टैक्स भी पेयर हूँ। क्या बात है। बोले आप ऐसे ही रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह क्या बात है। हुजूर वो नाराज हो जाएंगे, मैं इनके बाद आपके पास आ जाता हूँ जी। अरे एक मिनट सोचिए। जी जी जनाब, क्या नाम है साहब? मेरा दिनेश राजपूत नाम है। जी दिनेश जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं एक फाइनेंस प्राइवेट बैंकिंग में जॉब है मेरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुरादाबाद। यहाँ पर जो भी यंग जनरेशन है जिनका सैलरी 3 से 5-7 का पैकेज है, उनके लिए स्पेशली एक सवाल उनके लिए है, मतलब उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से आई है, एक उन्होंने नारा दिया था कि 15 लाख रुपए वो गवर्नमेंट को देंगे। वो तो ठीक है कि वो देंगे, उनका बजट होगा जब वो देंगे, जब दें 10 साल 20 साल 50 साल। लेकिन अभी का क्या है, गवर्नमेंट की कांग्रेस में जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपनी ईएमआई पे करते थे, क्रेडिट कार्ड से अपने कुछ परचेज कर लेते थे या कोई ट्रेडिंग करते थे ऐप से, उस पर गवर्नमेंट में कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये सब बेवक था। अभी अगर एम्प्लॉय जिसकी 10,000 15,000 पे सैलरी है, वो मार्केट में जाता है, उसको कोई फोन पसंद आता है, वो 10,000 का फोन ले लेता है, उस पर गवर्नमेंट जीएसटी काटती है 18% का। मतलब उसकी ईएमआई अगर 2,000 रुपये है तो वो 2,000 रुपये से बढ़ के सीधा 2,300 रुपये हो जाएगी या 2,200 रुपये हो जाएगी। तो ये 200-300 रुपये हर बंदा जो ईएमआई पे कर रहा है,
वो किसको जा रहा है? गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए क्या सोच रही है जो बंदा ईएमआई पे कर रहा है? हर किसी का सवाल यही है, आप फाइनेंस सेक्टर में जाइए, टैक्स में तो रिबेट दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका भरपूर फायदा नहीं मिल पा रहा है जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग हैं और भी लोग बहुत सारे यहाँ। मिडिल क्लास फैमिली का ये सवाल है और सरकार क्या कर रही है ये जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। जी 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 सर, मैं सपना गुप्ता मेरा नाम है, और एक्चुअली क्या है कि सब काम ऑनलाइन होने से मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा राशन कार्ड 2020 से, लॉकडाउन से भी पहले से कैंसिल हो गया। पूरी कोशिश कर चुकी हूँ पर राशन कार्ड नहीं बन रहा। अरे किसी से बोलिए यहाँ पे तो। हाँ जी, हाँ जी, मुझे दीजिए, मैं बनवाऊंगा आपको राशन कार्ड। क्या बनवा देंगे? डुप्लीकेसी में जा रहा है। अरे आप सुनिए, अब जबरदस्ती सवाल में सवाल ना पैदा करिए, ये कह रहे हैं। और सुनिए भाई साहब, बनवा दीजिएगा। नमस्कार भैया जी। सर मेरा एक मुद्दा है, पहले मेरी एज लगभग 38 साल हो गई है। 38 साल हो रही है। क्या नाम हो गया साहब? चले गए होंगे वो। हाँ, वो अहम मुद्दा था ना वो। सर जी। ललित कुमार। ललित जी, ललित जी क्या क्या काम करते हैं? मैं सर अभी फिलहाल प्राइवेट जॉब में हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, मेरा मुद्दा ये है सर, मैं लगभग पिछले 10 साल से पेपर दे रहा हूँ और अधिकतर तैयारी करने के बाद में मेरे पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लीक। ये बड़ा मुद्दा है। इसका क्या होगा? हम अपना बच्चों का पेट पाल के फार्म में लगाते हैं 1500 रुपये, दूर दूर जाते हैं 1500 रुपये किराए में लगाते हैं, तो इसका ललित जी, इस पे निश्चित तौर से सरकार को कोई ना कोई कठोर, कठिन तो मिल नहीं पाता है, नहीं होगा, होगा क्या? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, आप बोल चुके हैं साहब। जी, मैं आपसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि आपको जिम्मेदारी आपको दी है और वो राशन कार्ड वाली दी है, इसलिए मैं आपको पूछ लूंगा सर। ये बता दो डुप्लीकेट में आता क्यों? पहले ये बता देता हूँ आपके लिए। लोग वाग अपना आधार कार्ड कई जगह लगा दिया करते थे, तो वो डुप्लीकेट सी में आ जाता, उसका दुरुपयोग करते थे। अच्छा, ये डुप्लीकेसी होता है। राइट। जनाब, समाजवादी पार्टी। जो लोग अंधभक्त हैं उन लोगों को मोदी जी ही मोदी जी दिखेंगे, और चाहे कुछ हो जाए उनको काट के डालने तब भी वो मोदी जी को वोट करेंगे। मेरा कहना यह है कि अगर जो जो परेशानियां, चाहे पुरानी पेंशन को लेकर के हो, नौकरियों को लेकर के हो, आपका पेपर लीक हो रहा है उसके बारे में हो, पुलिस की भर्तियों के बारे में हो, आप सरकार बदलो ना, सरकार बदल दो, सब कुछ हो जाएगा। सर आप देखिए, कुल मिला के जो चर्चा ये कर रहे हैं समाजवादी वाले, पुरानी सरकारों में अगर आप देख लीजिए, ये सारी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। व्यापारियों को खुलेआम लूट कर ले जाते थे, सड़क पर से लड़कियों को खींच लिए जाते थे, लोगों के मर्डर कर दिए जाते थे। कुल मिला के बाकी व्यवस्था को देखने की प्रयास करें कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किस प्रकार सारी व्यवस्था को बनाया, किस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, उपलों के बिटोरों में रख के हाथरस की दलित बेटी को चला दिया गया, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। बताइए बच्चों ने क्या बिगड़ा? भाई जी, मेरा नाम ब्रजेश कुमार चौहान है और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को शुभकामनाएं मुरादाबाद की तरफ से देना बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सामाजिक सहारा संगठन का संचालक हूं। 3 उद्देश्यों को लेकर हम काम करते हैं: स्वच्छता, शिक्षा एवं गुणवत्ता और अच्छी मानसिकता। उसमें बुजुर्गों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन छोटा सा टॉपिक ये है कि स्वास्थ्य पे भी काम करते हैं। हाँ, करते हैं कुछ। स्वास्थ्य पे अभी हमने नहीं किया, लेकिन स्वच्छता पे मैं आपको एक परिवार सौंप के जाऊंगा। ये सुनो बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं वो परिवार के बारे में आपको एक जिम्मेदारी देके जाऊंगा, आप करेंगे उस काम को। बिल्कुल आप उसकी 100% आप, क्योंकि आपका एनजीओ है, लिहाजा मैं चाहता हूं इस परिवार को, आप जो परिवार आया है, इस परिवार को के बारे में कोई उसका पुनर्वास के बारे में कुछ बेहतर रचनात्मक कार्य करें आप। बिल्कुल। मैं हाथ अंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, काम कहाँ के आप कहते हैं। अगर मैं कहता हूं मैं सामाजिक कार्य करता हूं तो आप जिम्मेदारी लीजिए, मैं आपको सामने देता हूं, ये सब्जेक्ट सामने है and you resolve it। आप अपनी बात करिए। सर, इनका निवेदन कल डीएम साहब मानवेंद्र सिंह जी के पास पहुंच जाएगा, ये मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से कमिटमेंट करता हूं। और अगर आप इनका अगर वहां तक पहुंच जाएगा तो मैं भी उनसे कह दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, हम सब मुरादाबाद के वासी हैं, सभी राजनीतिक दलों के यहाँ लोग हैं। जितना अच्छा मुख्यमंत्री हमें मिला है, शायद जितनी उम्र, मेरी भी 42 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक नहीं देखा था कि आधी रात उठकर आदमी काम करता है और अपने पिताजी की मृत्यु के बाद, अपने पिताजी की मृत्यु होने तक, मतलब होने के बाद भी कोरोना काल में लोगों की सेवा करता है। मैं आपकी बात से बहुत बहुत मुतासिर। जी जी जनाब, एक मिनट, मैं रुको भाई, मैं आ गया सर। अरे रुको गुरु जी, 1 घंटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। अदनान भाई, कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 26। 26 साल। और आपकी साहब क्या नाम हो गया? 72
72 साल हो गए। नाम क्या हो गया आपका? सतीश ढल, हिंदू प्रमुख। सतीश ढल, हिंदू प्रमुख। हिंदू प्रमुख? अयोध्या मुद्दा नहीं, हिंदू प्रमुख मतलब कोई संगठन है? पूरे शहर का जिम्मेदारी मेरी है। शहर की जिम्मेदारी? 50 साल से पूरे शहर की जिम्मेदारी मेरी है। मंदिरों की और हिंदुओं की जिम्मेदारी 50 साल से मेरी है। और अयोध्या, मथुरा, काशी मुद्दा उठाने वाला ही मैं ही हूँ। मुरादाबाद ने उठाया ये मुद्दा। अच्छा ठीक है, मुझे काम कुछ सौंप के जाऊंगा आपको, की जिम्मेदारी है ना? नहीं, अब कहेंगे तो बाद में। अब तो होगी बाद में बात। पहले मैं आपको वही हिंदुई वाली जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा जनाब, अभी मैं वही जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा। अरे जब जिम्मेदारी है, अब जिम्मेदारी मतलब बाप। बिल्कुल, जिम्मेदारी का पर्यायवाची क्या हुआ? एक बाप। और अगर बाप है तो उससे कह के जाऊंगा, उसको सौंप के जाऊंगा आपकी सुपुर्दगी में। ठीक है ना? अब 72 साल कोई उम्र नहीं होती। और इतनी देर खड़े रहे इसके लिए माफी मांगता हूं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आई लव यू। मैं आपको डेली देखता हूँ, आज से नहीं, आपको कम से कम 10-12 साल। अरे मेरी 72 नहीं है अभी, डेली देख रहा हूँ। वो बात। अरे बेटा अदनान बोलो। कहना चाहता हूँ सर, शिक्षा क्रांति यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग है। जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं ना, हाँ जी, बिल्कुल इसी लाइन पे काम होना चाहिए, शिक्षा और हॉस्पिटल के लिए। जैसे केजरीवाल साहब काम कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल ने करा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली में काम कर रहे हैं, पंजाब में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ऐसी काम होना चाहिए। वैसे ही काम होना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उन्होंने कही अपनी बात कही, बात कहने का तो हक है सबको भाई। ठीक है, और अगर इनके आइडल वो हैं तो हैं, इसमें क्या कौन सी बुराई बात है? जी अंकित अग्रवाल जी, अग्रवाल साहब नमस्कार। बात शिक्षा की चल रही है। बात ये है कि सुबह होता है तो बच्चों को शिक्षा क्या देनी चाहिए। आज हिंदू मुस्लिम ये वो जो भी है, मेरे यहाँ 2 मुस्लिम किराएदार हैं। मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं? योगी मोदी जिंदाबाद, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या मैं शिक्षा दूं कि उनसे बात करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है? ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए है आज की तारीख में। नब्ज छू ली है आपने? नब्ज ही बेचैन है दिल। नब्ज छू ली है आपने। और मैं बताऊं, वो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। मैं बताऊं, बहुत सारे मसले यूं ही सॉल्व हो जाएंगे, मसलात हल हो जाएंगे अगर हम अपने एक दूसरे के घर आना जाना और इस तरह से शुरू करेंगे। के घर में आना जाना बंद नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो ये सवाल खड़ा करना कि मैं उनको कितने बोलने की इजाजत दूं, कितना ना दूं, वो शको शुबा रहे, कितनी रहे, ये काम करने की जरूरत है। कहां गए हुजूर अली? शहर की जिम्मेदारी हिंदुओं की, कुछ करिए हुजूर। कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सही बता। मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, नहीं आपकी बात, आप बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं। क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? क्या का सुना? अरे रुको, आम आदमी पार्टी, अरे रुको भाई साहब, कितनी